बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार सरकार को परचम लेके उठाओ इस्लाम का राही जिंदाबाद इस्लाम का राही जिंदाबाद इस्लाम का राही जिंदाबाद नामों से नबी पर जाने जाबाज सिपाही जिंदाबाद गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार जेल का ताला टूटेगा गाजी हमारा छूटेगा जेल का ताला टूटेगा गाजी हमारा छूटेगा जेल का ताला टूटेगा गाजी हमारा छूटेगा गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार गाजी हमारा हीरो है गाजी हमारा हीरो है दुनियादार कोई फासिक हमारा हीरो नहीं है हमारा हीरो तो ये आशिक रसूल है कि जिसने सब कुछ हुजूर के नाम पर लुटा दिया हाय 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 कैसे हीरो बना वो कौन सा जज्बा था जिसने मुमताज को हीरो बनवाया को हीरो बनवाया वो कौन सा जज्बा था जिसने मुमताज को हीरो बनवाया मुमताज को हीरो बनवाया वो इश्क नबी की मस्ती थी गुस्ताख के सर को उड़वाया गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जानिसार मैं चाहूंगा गाजी से मोहब्बत करने वालों गाजी के लिए जरा अपनी सीट से खड़े हो जाओ अब खड़े होकर गाजी के लिए हाथों को बुलंद करके गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार जेल का ताला छूटेगा हमारा छूटेगा जेल का ताला छूटेगा हमारा छूटेगा इस गाजी को छुड़वाने में हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस गाजी को छुड़वाने में हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे शेलिंग हो या फिर पथराओ हम फूल समझ कर खाएं गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार लाखों में करोड़ों में लोगों मुमताज उजागर होते हैं लाखों में करोड़ों में लोगों मुमताज उजागर होते हैं गुस्ताख का सीना छलनी करे ऐसे भी कलंदर होते गाजी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार 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 खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे नामों से आका पर हम सर कटा देंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल सुनियो अरे जाग गए हो जरा जज्बा दिखाओ हुजूर पर मन मिटने की बात हो रही है थोड़ा जज्बा दिखाना पड़ेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह रंग बरंगे झंडे छोड़ो शामिल मोहम्मद वाला हमसे राजी हो जा सोने मदीने वाला इस पर शायद तुम सारे हो जाओ
कदम सर नाराए तकबीर, नाराए हक्का दाई हक्का वासिफ अशरफ आसिफ अशरफ आसिफ हक्का दाई हक्का वासिफ अशरफ आसिफ अशरफ आसिफ हक्का दाई हक्का वासिफ अशरफ आसिफ अशरफ हक्कस में समीम है सिराते मुस्तकीम, राहे हक्कस में समीम है सिराते मुस्तकीम, गुंबद खतरा की तंजीम है सिराते मुस्तकीम, इश्क़ इबादत की तालीम है सिराते मुस्तकीम, कुरान और सुन्नत की तफहीम है सिराते मुस्तकीम, नबियों का रास्ता मुस्तकीम, नबियों का रास्ता मुस्तकीम, सिद्दीक का रास्ता मुस्तकीम, फारूक का रास्ता मुस्तकीम, उस्मान का रास्ता मुस्तकीम, अदल का रास्ता मुस्तकीम, अता का रास्ता मुस्तकीम, बाबा का रास्ता मुस्तकीम, अजमत के बोलो मुस्तकीम, अजमत के बोलो मुस्तकीम, मिलकर कह दो मुस्तकीम, मर भी कह दो मुस्तकीम, कब्र पे निकला मुस्तकीम, कब्र पे निकला मुस्तकीम, दस्तूर हमारा मुस्तकीम, मंसूर हमारा मुस्तकीम, फूलों की माला मुस्तकीम, सुनियों की गैरत मुस्तकीम, दासे गजाली मुस्तकीम, सोचे जलाली मुस्तकीम, सोचे बिलाली मुस्तकीम, दस्तूर हमारा मुस्तकीम, तेरा कीता मुस्तकीम, मेरा कीता मुस्तकीम, तेरा रास्ता मुस्तकीम, मेरा रास्ता मुस्तकीम, राहे हक में समीम है सिराते मुस्तकीम, खुदा करे तेरी रखवाली अशरफ जलाली अशरफ जलाली, खुदा करे तेरी रखवाली अशरफ जलाली अशरफ जलाली, खुदा करे तेरी रखवाली अशरफ जलाली अशरफ जलाली, नारे तकबीर अल्लाहु नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमारी आन हमारी जान गुंबद खज़रा पर कुर्बान, 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 सैयदी मुर्शिदी या नबी सैयदी मुर्शिदी या नबी सैयदी मुर्शिदी या नबी अहबाब-ए वक़ार, हमारी इंतहाई खुशबख्ती के हमारे दरमियान कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब तशरीफ फरमा हुए। अहबाब-ए वक़ार क़िबला कायद मुहतरम तहरीक का झंडा अपने हाथों में लिए लहरा रहे हैं। नए अज़म का पैगाम, नए जमीन का पैगाम और नई इंशाअल्लाह फुतूहात का सिलसिला। हज़रत वक़ार, आप सब अपनी मौजूदगी का इजहार देते हुए, अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर बुलंद कीजिए। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। गुंबद खज़रा की तंजीम है सिराते मुस्तकीम, गुंबद खज़रा की तंजीम, गुंबद खज़रा की तंजीम, तहरीक सिराते मुस्तकीम, गुंबद खज़रा की तंजीम, तहरीक सिराते मुस्तकीम, गुंबद खज़रा की तंजीम, तहरीक सिराते मुस्तकीम, गुंबद खज़रा के साए तले हम एक है, हम एक है, गुंबद खज़रा के साए तले हम एक है, हम एक है, गुंबद खज़रा के साए तले हम एक है, हम एक है, गुंबद खज़रा के साए तले हम एक है, हम एक है। औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान, औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान, औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान।
खुद को मिटा देंगे हम, जान मिटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम, जान मिटा देंगे, नामों सोसा का बल हम सर कटा देंगे। अब हाफिज़ वक़ार आपके इन्हीं जज्बात को मजीद उभारने के लिए मुल्तमिस हूँ हाफिज़ अब्दुल कदीर साहिब से कि वो आए और किबला कायदे मुहतरम का लिखा हुआ कलाम आप अहबाब की समातों की नजर करें। सभी अहबाब मिलके बावज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें, मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके आवाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शुरू से गएगी उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके आवाज़ से बुलंद या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करनी है मिलके। शुरू से गएगी उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बोलो या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नबी के नाम पर मिटना शहादत की शहादत है, नबी के नाम पर मिटना शहादत की शहादत है। फिजाए चैन में रहना इबादत ही इबादत है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सही मुस्लिम में आया है, सहाबा ने लगाया था, सही मुस्लिम में लिखा है, सहाबा ने लगाया था। मदीने के गली कूचों में नारा या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु
या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अकल के अंधे हमसे कहते गए शिरको बिदअत गए, अकल के अंधे हमसे कहते गए ये शिरको बिदअत गए। उन्हीं के पीरो मुर्शिद ने पुकारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ मुमताज दानिश्वर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहिब जो खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ लाए हैं। हाजी आबाद शरीफ 4 सदा आप तशरीफ लाते हैं, इज़ारे ख्याल फरमाते हैं। उनके आमद से पहले जोरदार नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या खैर मन दुफ़िनत बिलक़ाइ आज़मुहु फ़ताब मिन त्विबिहिन्नल क़ाउ वल अक़म नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूद वल करम। स्तातर्शिन गुंबद नज़ार कड़म, स्तातर्शिन गुंबद नज़ार कड़म 100,000 आलमा। स्तातर्शिन गुंबद नज़ार कड़म 100,000 आलमा। ज़माडेर ख़पल महबूबा मुहतरमा मुकर्रमा। मदीने मुनव्वरे न कुर्बान रबा, मदीने मुनव्वरे न कुर्बान रबा। द हुजूर पाक के रौज़े न कुर्बान रबा। कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा से जो हज़ारों की तादाद में हमारे पठान भाई तशरीफ ला चुके हैं, अगर पंजाब वाले हज़रात को समझ नहीं आ रही तो आपको तो समझ आ रही है। जोर से शोर से इस अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल मकीनी गुंबद खज़रा कॉन्फ्रेंस में पंजाब वाले अपने सुन्नी भाइयों को बता दे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी बेदार हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और इज्जत की खातिर मर मिटने के लिए तैयार थे और तैयार है। मदीने मुनव्वरे न कुर्बान रबा, द हुजूर पाक के रौज़े न कुर्बान रबा। जन्नतुन न में ख़्वाह मदीना दा द ख़पल यक़ीदे न कुर्बान रबा। और शफ़ाअत च वाजिबी की उम्मतिला द उम्मत दे नसीबे न कुर्बान रबा। नो मोहम्मद अमीन पशमार दरब द इल्म उस्ताद हरे करिश्मे न कुर्बान रबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत सरा टोल दोस्तान दुरूद शरीफ हुआ। शौक़ व मोहब्बत सरा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देर मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम फ़ख्रुल उलमा, ज़ीनतुल उलमा, कंज़ुल उलमा हुजूर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना तशरीफ फरमा। उलमाए किराम व मशाइख़ एज़ाम, दूर नज़दीक से आने वाले
मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की खातिर जमा होने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं सिर्फ 3-4 मिनट में, क्योंकि मुझे उर्दू में बहुत दुश्वारी पेश आती है तकरीर करने में, सिर्फ इस मकीनी गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में अपनी उस आज़म का इयादा करते हैं, क्योंकि हमारे उम्मीदों का महवर और मरकज, जिसके बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आशिकाने रसूल की दिलों की तर्जमानी की है और ये अकीदा वाज़ेह किया है कि मरकद मुनव्वर और मुअत्तर में जो खाके पा, जो खाके मुक़द्दस मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर, जिसमें मुनव्वर और मुअत्तर से मस हुई है, वो खाक कायनात में सबसे अफजल तरीन है और आशिकों के नजदीक अर्श मौला से भी अफजल और बेहतर है। इसलिए KPK की मशहूर आशिक रसूल हजरत अलहाज मोहम्मद अमीन बाबा जी मेरे जद्द अमजद उसी खाके पाक के बारे में फरमाते हैं, ताते चखौरे द फिरदौस तर गुल गुल इख्कारी, ताते चखौरे द फिरदौस तर गुल गुल इख्कारी, नन पहगो लारो कुसो की तिलल कवे जड़ गया औ पौसे दो द मदीने मुनव्वरे जड़ गया, देर मलामत शुए चिचवंदे कर से नमरे जड़ गया। मैं सिर्फ एक बात कि अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद खजरा और मकीने गुंबद खजरा मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस के खातिर हम अगर आज यही जमा हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि जब भी उसी तरफ किसी ने मेरे आंख से देखा, किसी ने कोशिश की बेअदबी और गुस्ताखी की, हमेशा से अहले सुन्नत व जमात के सुन्नियों ने, आशिकाने रसूल ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और इंशाअल्लाह ताला देते रहेंगे। मैं बहैसियत एक जिम्मेदार KPK खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ एक वजाहत करके आपसे रुखसत चाहूंगा, और वो ये कि पंजाब और मुज़ाफ़ात के अक्सर सुन्नी हमारे भाई ये समझते हैं कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नियत के लिए कोई ज्यादा काम नहीं हो रहा, शायद वहां पर सुन्नी लोग नहीं है, शायद वहां पर सुन्नी और नौजवानों में वो जज्बा नहीं है जो पंजाब और मुज़ाफ़ात के जवानों में है। मैं सिर्फ एक बात करके उस आपके तासुर को खत्म कर देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जवानों में, पठान जवानों में, KPK के जवानों में जो जज्बा है सुन्नियत के लिए, खुदा की कसम पंजाब के सुन्नियों को भी रश्क आ जाएगा। जिस सख्त तरीन और मुश्किल तरीन हालात में वो अपने अकीदे की खिदमत कर रहे हैं, जिस मुश्किल तरीन हालात में वो अपने मदारिस को संभाले हुए हैं, मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमारे सुन्नी मदारिस फाल हो रहे हैं, जिस तरह से वहां मेरे महबूब के इज्जत और नामूस के लिए बड़े कॉन्फ्रेंसें हो रही है, जहां सुन्नी उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने नजारा दिखाया है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दौर KPK पे आया है कि हर तरफ वहाबी देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस मूड में है, दिफाई मूड में है, और सुन्नी हज़रात उनको ललकार कर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे पहरा देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोर शोर से तैयार है और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आखिर में हुजूर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को इसी मुश्किल तरीन और कठिन हालात में इस अजीम शान फकीदुल मिसाल मकीनी गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हुजूर का साया हमारे सरों के ऊपर दराज फरमाए,
और रब्बे करीम अहले सुन्नत को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामने मोहतरम, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं उस हस्ती को दावत खिताब देने जा रहा हूँ। बिक्की शरीफ शेरों की कछार से एक जलाली शेर निकला जिसने अपनों को ये कह के जगाया, ये जमीन भी सुन्नी, आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहशा भी सुन्नी है, माया मिल्लत भी सुन्नी, पासबा भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्ता भी सुन्नी है, कोयल की कूक सुन्नी, गुलिस्ता भी सुन्नी है। अहले सुन्नत के जियालो घर बांध लो तुम अपनी कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। जिसने गैरों को ये कहा इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये पता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इब्लीस से जराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। लूट तेज है, सूरज की तमारत भी बहुत है, इस रुत में हमें चलने की आदत भी बहुत है। हम अपनी अना का कभी सौदा नहीं करते, हालांकि जमीरों की तिजारत भी बहुत है। अपने महबूब कायद का इस्तेमाल करें। ताजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, अजीम मज़हबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कासिम जलाली साहिब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तहरीके सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान, तहरीके सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि ख़ालिक़िल अर्दि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मकीनिल क़ुब्बतिल ख़दरा व अला आलिही व अस्हाबिही तुक़ा वन नुक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज़ क़ुब्बा में,
पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। 70,000 सुबह हैं 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फो रुख आठों पहर की है। मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार बार, आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। काबा है बेशक अंजमन आराद दुल्हन, मगर सारी बहार दुल्हनों में दूल्हा के घर की है। काबा दुल्हन है तुरबते अनवर नई दुल्हन, ये रश के आफताब वो गैरत कमर की है। अपना शरफ दुआ से है बाकी रहा कबूल, वो जाने उनके हाथ में कुंजी असर की है। और अपनी तरफ से मैं कहता हूं कलाम इमाम के साथ, हमने इकट्ठे कर दिए लाखों यहां अवाम, बस अब तलब तुम्हारी सीधी नजर की है। हमने इकट्ठे कर दिए लाहौर में गुलाम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इकट्ठे कर दिए लाहौर में गुलाम, बस अब तलब तुम्हारी सीधी नजर की है। ये हर मोमिन के दिल में है, कहाँ है गुंबदे खजरा, जहां नूरे मुजस्सम है वहां है गुंबदे खजरा। जहां अर्शे मुकद्दस से मुअज्जम जात रहती है, अदब गाहे मलाइक है, जहां है गुंबदे खजरा। शबे मेराज जिनके जेरे पाथा अर्श आज़म भी, फर्श पे जलवागर उनका मकान है गुंबदे खजरा। खुदा बंदे खलाइक के हरीमे नाज में अब भी गरीबों बेसहारों की ज़बान है गुंबदे खजरा। उधर किबला है काबा सब मुसलमानाने आलम का, इधर इस्लाम का एक तर्जमा है गुंबदे खजरा। न देखे कोई भी मैली निगाह से इसकी रंगत को, दिलों का चैन है रूहे रवा है गुंबदे खजरा। ऐ आसिफ जिसकी खातिर जान भी दें तो गनीमत है, हमारी अजमतों का वो निशान है गुंबदे खजरा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना, और हुजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनते बज़्मे कायनात, दस्तगीरे जहां, गमगुसारे ज़मां, सय्यदे सरवरां, हामिये बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद, रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से हजरत सैयदना दाता गंजे बख्श अली हजवेरी कुद्दस सिरुल अजीज के शहर लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के साए तले ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के तसलसल को कायम रखते हुए पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद अहले सुन्नत व जमात पाकिस्तान बचाने के लिए यौम पाकिस्तान के मौका पर इस तारीखी जलसागाह में तशरीफ फरमा है। तहरीके सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान मकीने गुंबदे खजरा मिलियन कॉन्फ्रेंस का आज इनेकाद कर रही है। आजाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के
तमाम सूबों से, छोटे बड़े शहरों से अहले सुन्नत, अहले हक काफिला दर काफिला इस अकीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस में शरीक हो चुके हैं और अब तक 20 काफिले, हजारों की तादाद में शुरका लाहौर के करीब तरीन मकामात पर पहुंच चुके हैं और दुनिया देखेगी, मीडिया की आंख इस मंजर को महफूज करेगी। अर्श पर भी हमारी आज की गवाही लिखी जाएगी और मकीने गुंबदे खजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर आशिकों का ये नाराए मस्ताना और ये अंदाज़े वालिहाना मुशाहदा किया जा रहा है कि सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के मतवाले आज जफाओं के मुकाबले में वफाओं के लिए इकट्ठे हो चुके हैं और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की खातिर कट मरने का अहद करने के लिए यहां पे हाजिर हैं। आज की इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हजारों उलमा व मशाइख और लाखों अवाम जलवागर हैं, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे शुयूख इतने कसरत से तशरीफ फरमा हैं कि उनका तफसील से जिक्र करना वो भी एक खासे वक्त का तकाजा करता है। हमें इस मौजू के मुताबिक एक तफसीली मकाला भी पेश करना है और उसके बाद एलामिया से पहले मुख्तसर वक्त में अपने चंद कायदीन के इजहार ख्याल से भी मुस्तफीद होना है। आपको याद होगा 27 दिसंबर को ईवान इकबाल में गुंबदे खजरा सेमिनार के अंदर 4.25 घंटे बंदा नाचीज ने इस मौजू का सिर्फ तमहीदी हिस्सा पेश किया था और उसके तफसीली हिस्से के लिए हमने आज के दिन का उस दिन इंतखाब किया। इस दौरान हमारी बड़ी बड़ी आजमाइशें हुई, इम्तिहान हुए। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि आज हम तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से तमाम जफाओं का मुकाबला करते हुए इस तारीख साज स्टेज और इस पंडाल में जलवागर हैं। आज के इस इज्तिमा के अंदर बर्रे सगीर की अजीम रूहानी दरगाह शरफपुर शरीफ के सजादा नशीन हजरत साहबजादा मियाँ वलीद अहमद शरफपुरी साहिब तशरीफ फरमा है। मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकजी अमीर और सिंध की मशहूर रूहानी दरगाह बरचोंडी शरीफ के सजादा नशीन हजरत पीर अब्दुल खालिक कादरी साहिब तशरीफ फरमा है। शायखुल हदीस हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब अमीर फदायान खत्म नबूवत पाकिस्तान व सरपरस्त सुन्नी मजलिस अमल वो भी तशरीफ फरमा है। हमारी बहुत सी दीनी मिल्ली सियासी शख्सियात स्टेज पे तशरीफ फरमा है। हजरत डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहिब चार सद्दा खैबर पख्तूनख्वा, गाजी मुमताज हुसैन कादरी के वालिद गिरामी मोहम्मद बशीर आवान साहिब, आज़ाद कश्मीर मीरपुर से उस्ताजुल उलमा मौलाना मोहम्मद बशीर मुस्तफ़ी साहिब, 39 शरीफ से साहबजादा फैजुल हबीब अशरफी साहिब, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के क़याम में तहरीक पाकिस्तान के अंदर जानदार किरदार अदा करने वाली रूहानी दरगाह के सजादा नशीन पीर तुफैल अहमद जान जकोड़ी साहिब तशरीफ फरमा है। चूरा शरीफ के हजरत पीर सादत अली शाह साहिब
तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा अनवार हनफी साहिब मुनाज़िर इस्लाम तशरीफ़ फरमा है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर साहिबजादा मोहम्मद दाऊद रज़वी साहिब जो नब्बाज़े कौम अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहिब, अल्लाह उनका साया तादे हम पे सलामत फरमाए, उनके लगते जिगर हैं। हिज़्बुल आनाफ से हजरत पीर सैयद मुख्तार अहमद रिजवी साहिब, आस्ताना आलिया हासलावाला से हजरत साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल समद आबिद साहिब, खत्म नबूवत के महाज पर दिन रात पहरा देने वाले मोहम्मद बदिउज़्ज़मान भट्टी साहिब, फिदाए नामूसे रिसालत हजरत गाजी अहमद शेर खान न्याजी साहिब, शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान रज़वी साहिब, शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम हजारवी साहिब, बलोचिस्तान से काजी मोहम्मद इस्माइल कुरैशी साहिब, मुस्तूम बलोचिस्तान से मौलाना सईद अहमद हबीबी साहिब, कोयटा से मौलाना मोहम्मद समीउल्लाह चिश्ती साहिब, बलोचिस्तान से मौलाना मुश्ताक अहमद गाजी साहिब, कोयटा से शेख मोहम्मद साबिर नक्शबंदी साहिब, कोहाट से पीर सैयद मोहम्मद जफर अली शाह साहिब, जेहलम से मौलाना मोहम्मद ज़काउल्लाह सईदी साहिब, मौलाना मोहम्मद शहजाद मक्की साहिब, तहरीक सिरात मुस्तकीम सिंध के रहनुमा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा नूरानी साहिब, गैर मुक़ल्लिदीन के मसलक से तौबा करके अहले सुन्नत की अज़ानें देने वाले मौलाना उमर फारूक तौहीदी साहिब, हजरत मौलाना मोहम्मद शम्सुज़्ज़मान कादरी साहिब, आज़ाद कश्मीर तहरीक सिरात मुस्तकीम के नायब अमीर मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब और तहरीक आज़ाद कश्मीर तहरीक सिरात मुस्तकीम के अमीर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहिब और सालारे सुन्नी तहरीक जर्नैल अहले सुन्नत हजरत इंजीनियर मोहम्मद सरबत एजाज कादरी साहिब, सुन्नी तहरीक के रहनुमा मोहम्मद शाहिद गौरी साहिब, सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा मौलाना मोहम्मद शादाब रजा कादरी साहिब, शक्करगढ़ से साहिबजादा मोहम्मद अताउल हक हुसैनी साहिब, अलीपुर सईदा शरीफ से हजरत पीर करामत अली हुसैन शाह साहिब, शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़हूर अहमद जलाली साहिब, सिंध के अजीम रूहानी पेशवा हजरत पीर मोहम्मद मुख्तार जान सरहंदी साहिब, मरकज़ अहले सुन्नत बसीरपुर शरीफ से हजरत पीर मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी साहिब, बुच्चे की शरीफ से पीर मोहम्मद अब्दुल खालिक साहिब, स्टेज पर कसीर तादाद में और मजमे में शुयूखुल हदीस मुदर्रिसीन कायदीन तशरीफ फरमा है। इख्तिसार से चंद का जिक्र किया और बाद में मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह मजीद तफसीलात सामने आएंगी। आज के इस अजीमुशान इज्तिमा में तहरीक पाकिस्तान के लिहाज से जो इस 23 मार्च यौम पाकिस्तान का एक खुसूसी एजाज है, इस कॉन्फ्रेंस के आगाज में पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के इस्तेकाम की खातिर हमारा जो अज़म है हम उसका इजहार करना चाहते हैं कि 20 लाख अहले सुन्नत व जमात का खून पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल है। उन्होंने ये खून पाकिस्तान को रुए जमीन पर एक मस्जिद बनाने के लिए दिया था। उनकी रूहें मुंतजिर हैं कि हमारी मस्जिद कब आबाद होगी। पाकिस्तान में सेकुलर दिमाग और लिबरल सोच के लोग पाकिस्तान की कुर्सियों पे काबिज होके उन शहीदों की अरवाह को बेचैन किए हुए हैं। कोई इस मुल्क को अपने शर का मोर्चा बनाना चाहता है और कोई इस मुल्क को
अपनी सेकुलर सोच का मंदिर बनाना चाहता है। आज का मकीने गुंबदे खजरा मिलियन कॉन्फ्रेंस का ये इज्तिमा इस बात का इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान मंदिर भी नहीं बनेगा, पाकिस्तान मोर्चा भी नहीं बनेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक नामे नबी की मस्जिद ही रहेगा। इसके इस्तेहकाम के लिए और इसके निजाम के लिए अहले सुन्नत व जमात के उलमा व मशाइख हुजरों से बाहर निकल आए हैं और हम ये अज़म आज दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है, तन मन धन सब वार की हमने ये परचम लहराना है। याद है तुमको हिंदुस्तान पे जब अंग्रेज का साया था, गंगा जमुना की धरती पे कुफर का बादल छाया था। मुस्लिम लीग ने घर घर जाके कौम को पकड़ जगाया था। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान बनाया था। अब इस देश के वाली हम हैं, हमने इसे सजाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। शेख मुजद्दिद ने जो तुख अर्दे हिंद में फेंका था, खैराबादी ने लू देकर इसकी जड़ को सींचा था। फिक्रे रिजा ने इसकी शाख से हर साये को खींचा था। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने इसके समर को समेटा था। इस नजरिए को अब हमने फिर जग में फैलाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। अमन सुकून से बैठने वालों, आज ऊंचे ईवानों में उनको भी तो याद करो जो कट गए थे मैदानों में। कैसी गैरत थी उनमें और कुव्वत थी ईमानों में। आज वो हमसे कहते हैं फिरदौस के बाला खानों में हमने जिसको खून दिया था तुमने उसे चलाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। कुछ ऐसे हैं जो लू मल के आ बैठे हैं शहीदों में। उनकी मिल्लत बनी वतन से खुद कहते थे जरीदों में। वहदत हिंद थी लैला उनकी हर जा गजल कसीदों में। बड़ी खुशी से बैठते थे वो गांधी जी के मुरीदों में। हमने ऐसे सितमगरों को भी शीशा दिखलाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। कब से इस गुलशन पे देखो हमले किए खजाओं ने। इसके गुंचों का रस चूसा है सोतीली माओ ने। इसके सहन में डेरे डाले हैं बेरहम बलाओं ने। इसकी का माली सोया हुआ है इस्तेमार की छाओं में। इस गुलशन से हर गासिब को हमने मार भगाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। मेरे देश के हर चप्पे पे यारब अमन के फूल खिले। शामो सहर के हर लम्हे में अदल एहसान के दीप जले। इसके बासी हर बासी को यारब इल्म हिलम के जाम मिले। इसके दुश्मन जल जल के खुद अपनी मौत में आप मरे। आसिफ हमने अपने देश में अपना दीन चलाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। आज के इस तारीखी मौके पर तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत और तहफ़्फ़ुज़े गुंबदे खजरा के लिहाज से हम जिस अज़म के लिए निकले हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का
जो अंदाजे ताजीम था उम्मत उस पे कायम रहती और दरमियान में खवारिज का शर ना आता तो कभी भी गुस्ताखों को ये जसारतें ना होती। इस बड़े इज्तिमा में लाखों आशिकान रसूल के तड़पते जज्बात में मुल्क के मुक्तदर इदारों के सामने और इंटरनेशनल फोरम पर हम इस हकीकत का बरमला इजहार कर रहे हैं कि उम्मते मुस्लिमा की हैबत आज गैरों पे तब कायम हो सकती है जब वो नजरिया हमें गली गली में नजर आए जो हुदैबिया में बैठे सहाबा किराम का नजरिया था, जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के मुकाबले में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नजरिया था। लिखा है बुखारी शरीफ में कि जब हुदैबिया में एक दुश्मन नबी आया था, नाम उर्वा बिन मसूद था, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ये बताना चाहते थे कि हमसे जंगे लड़ने वालों और लड़ने का इरादा करने वालों हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मैली आंख से मत देखना। ये इजहार उन्होंने कैसे किया? उनके हाथों में तलवारें भी थी, उनके मुजाहिदाना अंदाज में जज्बा ताजीम कैसा था, चश्मे फलक गवाह है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन माथे पे लगाना शुरू कर दिया। काफिर दिमाग को यह सोचना पड़ा कि जो कौम अपने नबी अलैहिस्सलाम के लुआब का इतना अदब करती है तो फिर रिसालत माफ का कितना अदब करती होगी। जो लुआब को नीचे नहीं गिरने देते वो अपने महबूब के लोगों को नीचे कैसे गिरने देंगे? इससे दुश्मन पे हैबत तारी हुई और जो शख्स आया था उसकी अदावत खत्म हो गई और पिछलों को जाकर उसने वाज़ेह कर दिया, जिसका खुलासा बनता है कैसर से लड़ना आसान है, किसरा से लड़ना आसान है, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि कैसर का लुआबे दहन माथे पे कोई नहीं लगाता। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन उनके गुलाम माथे पे लगाने वाले हैं। अगर इसी लुआबे दहन की अदा को शिर्क कह दिया जाए तो कादियानी खुश होगा, यहूदी खुश होगा, ईसाई खुश होगा। ये खारजियत और कादियानियत, यहूदियत और ईसाइयत एक ही खोटे सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं जिनका आज अहले हक इस्लाम को खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गैरों के सामने खारजियत ने इस्लाम को दीन बना के पेश किया और अंदाजे ताजीम को कटहरे में खड़ा करके फतवे लगाना शुरू कर दिए। खुदा की कसम, देखो मदीना मुनव्वरा में जो दीन हमें नजर आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक सवारी पे हैं, वो गदा मुबारक, वो दराज दोष, जब उस जानवर की तौहीन की है एक शख्स ने जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल है, तो सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे डंडे भी मारे और उस पर यह वाज़ेह कर दिया, वल्लाही लबौल हिमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिनका, खुदा की कसम मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सवारी का पेशाब भी तुझसे कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। इस जुमले से कादियानियत की चीखें निकलेगी। सहाबा का ये अंदाज इस वजह से हैबत तारी हुई, अक़वाम आलम को पता चल गया कि जो अपने नबी अलैहिस्सलाम की सवारी की बेअदबी ना होने दे तो नबी की बेअदबी कैसे होने देंगे। और जब इन अदाओं को ही शिर्क और बिदअत कहा जाने लगा तो गैरों के हौसले बढ़ गए। हम आज के मकीने गुंबदे खजरा मिलियन इज्तिमा के अंदर खवारिज के इस नजरिए को मुस्तरद कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जो अदाए मोहब्बत है उसका झंडा लहराते हुए मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं, अगर जिस पीठ पर चंद घंटे हमारे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हो, उस सवारी के अदब से कुफर को लर्जा पर अंताम
किया जा सकता है तो वो खाके तैबा, जहां मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों से जलवागर है, तो उसके अदब से व्हाइट हाउस पर राशा तारी क्यों नहीं किया जा सकता? गुंबदे खजरा की ताजीम से वेस्ट के शैतानों पर लर्जा क्यों नहीं तारी किया जा सकता? खुदा की कसम, अगर खवारिज रुकावट ना बनते और मदीना मुनव्वरा में उम्मत गुंबदे खजरा के सामने हाथ बांधे अदब से खड़ी होती तो मकीने गुंबदे खजरा के खाके कोई न बनाता। जब मदीना मुनव्वरा में सरकार की तरफ के सफर को खवारिज ने गुनाह का सफर करार दिया तो फिर दुश्मनों के हौसले बढ़ गए और खाके बनने लगे। हम मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस की वसातत से ये पैगाम दे रहे हैं अक़वाम आलम को, वेस्ट के शैतानों को, यूरोपीय यूनियन को, डेविड कैमरून को, ओबामा को, ओआईसी को, सबने गलत समझा है। इस्लाम को इस्लाम समझना है तो सिद्दीक़ अकबर का इस्लाम समझो, फारूक आज़म का इस्लाम समझो, उस्मान गनी का इस्लाम समझो, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का इस्लाम समझो, इमाम हसन मुज्तबा का, इमाम हुसैन शहीद करबला का इस्लाम सामने रखो। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला का इस्लाम सामने रखो। इस्लाम देखना है तो दाता गंजे बख्श का इस्लाम सामने रखो, खाजा अजमेरी का इस्लाम सामने रखो। इस्लाम देखना है तो मुजद्दिद अल-फैसानी का इस्लाम सामने रखो, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का इस्लाम सामने रखो। और देखना है इमाम फजल हक खैराबादी का इस्लाम सामने रखो, इमाम अहमद रजा बरेलवी का इस्लाम सामने रखो। तुम्हें पता चलेगा कि किस सुल्तान आजम का दरबार है। मदीना मुनव्वरा में हम हजारहा दलाइल से ये साबित कर रहे हैं, वो मट्टी जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बदन को चूम रही है वो काबे से अफजल है, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम का बदन अर्श से अफजल है। और जो बंदा मदीना मुनव्वरा का सफर कर रहा है माज़अल्लाह किसी पत्थर के पास नहीं जा रहा, अपने नबी के पास जा रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, हमारी यार हमारी जान। मोहतरम सामीन हज़रात, वक्त मुख्तसर है। जो हमारी कॉन्फ्रेंस का टाइटल है मकीने गुंबदे खजरा, शायद कुछ लोगों के लिए ये लफ्ज नया भी हो और कुछ इसकी दलील की भी तलब रखते हो। इख्तिसार से चंद बातें आपके सामने रख रहा हूं। आम लोगों के लिहाज से तो तुम समझते हो कि फलां बंदा फलां जगह का मकीन है, फलां जगह का रहायशी है, फलां जगह रहता है। ये लफ्ज़ मकीन उर्दू में इस्तेमाल होता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र पुरनूर में ऐसे नहीं कि सिर्फ रूह हो, ऐसे भी नहीं कि सिर्फ जिस्म हो, और ऐसे भी नहीं कि जिस्म और रूह दोनों हो मगर हालत नींद की हो। खुदा की कसम, टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती मगर आइडियोलॉजी बताती है कि ताजदार मदीना गुंबदे खजरा में, हुजरा नबिया में, कब्र पुरनूर में इस अंदाज से जिंदा और ताबिंदा है कि करोड़ बेदारियां आपकी बेदारी पे कुर्बान हैं। इस सिलसिला में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का नारा, उनकी सोच, कुरान के दलाइल, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये मेरे पास सही मुस्लिम शरीफ है, इससे मकीने गुंबदे खजरा के लफ्ज़ मकीन की एक दलील आपके सामने रख रहा हूं। और ये दलील है तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की। ये है कि खाके कैसे बनना बंद होंगे, उनका सत्यवाद कैसे होगा। खुदा की कसम, अगर हर उम्मती इस अंदाज पे कायम हो जाए
और खवारिज का शर खत्म हो जाए कि उसकी रोजाना फंक्शनल हाजिरी है दरबार रिसालत अलैहिस्सलाम में। जो जाना चाहता है वो कहे अपने नबी के पास जाना चाहता हूं, जो क्या है वो कहे अपने नबी अलैहिस्सलाम के पास आया हूं, और जो होके आया है वो ये कहे मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम के पास से आ रहा हूं। ये खत्म नबूवत का अकीदा है, ये तहफ्फुज़ नमूस रिसालत की बात है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी और जो कैफियत हैं, अगर आज मुस्लिम दुनिया इस अंदाज में मिल्लत कुफर के सामने बयान करे जो शरीयत में है और इस्लाम की नुमाइंदगी हमारे सुन्नत करते हुए खवारिज के शर को हटा दे, तो खुदा की कसम अगले दिन व्हाइट हाउस पे राशातारी होगा। अगले दिन उनको पता चलेगा कि ये अपने नबी से दूर नहीं, हर वक्त हजूर के दर पे हजूरी वाले हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक अजीम पैगंबर की कब्र की कैफियत खुद बयान की, और वो आपकी उम्मत में है। उस जरिए से हम मालूम कर सकते हैं कि आज किस शान से हमारे नबी अलैहिस्सलाम जलवागर हैं रोज़ा पुरनूर में। हकायक हैं, मगर वो क्या बड़ी शान है वहां तक तो सोच भी नहीं जा सकती। ये देखिए सही मुस्लिम शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस नंबर 2375 है, किताबुल फज़ाइल। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मररतु अला मूसा लैलत उसरिया भी इंदल कसीबिल अहमर, कि जिस रात मुझे सैर कराई गई उस रात में गुजरा। कहां से गुजरा? सुर्ख टीले के पास। तो क्या हुआ? फरमाया मररतु अला मूसा, मैं उनके पास से गुजरा, उनको देखा कब्र के अंदर। वो किस शान से थे? वह हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाद साल अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हम अक़वाम आलम को बताना चाहते हैं कि कब्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में सरकार की इस वक्त जिंदगी की कितनी बुलंद शानें हैं। सरकार की जुबान एक नबी की कब्र का बयान खुद करके गई है, जो सही मुस्लिम में हदीस है, जिसकी सनद पे कोई गुबार नहीं। यहां लिखा है वह हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कितनी सदियां बीत चुकी थी, कब्र मूसा खाली नहीं थी। यह तसव्वुर शैतानी तसव्वुर है, जो कहे कि माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, यह शैतानी सोच है। मुस्तफ़ी सोच क्या है? ईमानी पैगाम क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान बयान कर रही है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। आप मुझे बताएं, क्या सिर्फ रूह खड़ी हो सकती है? बोलो तो सही। सिर्फ जिस्म खड़ा हो सकता है रूह के बगैर? और जिस्म रूह दोनों हो और बंदा सोया हुआ हो तो क्या खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है? तो पता चला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में उनकी जिंदगी महज रूहानी नहीं, महज जिस्मानी नहीं, जो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशियतुल उलूमात में लिखते हैं, या जज़्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब में लिखते हैं। मैं उसकी दलील बता रहा हूं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र पुरनूर में हयात हिस्सी, हकीकी, जिस्मानी, दुनियावी के साथ जिंदा है। इसकी दलील देखिए, सरकार ने फरमाया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने उनको देखा, पता चला हयात हिस्सी थी, हयात जो है वो जिस्मानी थी, हयात हकीकी थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम की हयात का ये अंदाज है
तो गुंबदे खजरा में मूसा अलैहिस्सलाम के आका की हयात का आलम क्या होगा। ये है मकीने गुंबदे खजरा का अंदाज। जो किसी मकाम में मकीन है वही तो नमाज पढ़ते हैं, वही तो खड़े हो सकते हैं। मकीन का लफ्ज मजाजन इस्तेमाल नहीं किया, मकीन का लफ्ज पूरे दीन की तर्जमानी कर रहा है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की हजारों शाने हैं, बल्कि इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाने लगे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन हमने बतौर खास जो लफ्ज़े मकीन इस्तेमाल किया तो गुस्ताखों को बताने के लिए हमें बेआसरा ना समझना, बेसहारा ना समझना। हमारे आका मट्टी में नहीं मिले, वो तो आज भी चमक दे रहे हैं, सीनों को चमका रहे हैं। मकीन गुंबदे खजरा के पोस्टर फाड़ने वाली कुव्वतों को मैं बताना चाहता हूं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगी आका तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस का ये अंदाज देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम वाजे कर गए कि मेरी कब्र के अंदर मेरी कैफियत क्या होंगी। अब उनको लफ्ज़े मकीन से वाजे करके हमने बताया कि कोई कादियानी मुंह ना खोले कि किसी नए दरवाजे को देखने की जरूरत है, कोई यहूदी कोई ईसाई हमें बेआसरा ना समझे। हमारे आका आज भी जिंदा और ताबिंदा हैं, वहां भी देखते हैं यहां भी देखते हैं। एक नबी की बात नहीं, मुस्नद अबी याला देखिए, हदीस नंबर 3412, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, नबी सारे ही जिंदा हैं और अपनी कब्रों में नमाजें पढ़ते हैं। अल अंबिया अहयाउन, नबी जिंदा है, ठीक है वो मौत इनके मकाम के लिहाज से आई थी, मगर बरेली के ताजदार ने हमें ये बात बताई थी अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, उस आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक हुई जिस्मानी है, उसकी अज़वाज को जायजा लिखा, उसका तरका बटे जो फानी है। ये है हई अब्दी इनको रिजा सिद्ध के वादा की कज़ा मानी है। सारे नबी अपनी कब्रों में, बोलो तो जी कब्रों में, आखिर तक बोलो कब्रों में, पता चले कीड़ों मकोड़ों के किराए के लोग नहीं, सरकार के बुलाए हुए हैं। सारे नबी कब्रों में जिंदा हैं। ये जो मुस्नद अबी याला की हदीस है, इस पर मैं साथ साथ ये सफाया भी करता जाऊं, कल कोई ये ना कहे कि इसकी सनद में कोई कमजोरी है या कोई दूसरी बात। ये मेरे पास अलबानी की सिलसिलतुल अहादीस सहीहा उसकी जिल्द सानी है, जिल्द सानी के अंदर अलबानी ने 221 सफ़े पर अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून लिखकर इस बात का इकरार किया है कि कब्रों में नबियों के जिंदा होने और नमाज पढ़ने वाली हदीस ज़ईफ नहीं है, बल्कि सही हदीस है। तो सही हदीस से ये साबित है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम कब्र पुरनूर में जिंदा है, ताबिंदा है। तो जहां सरकार हो वो सरकार तो काबे का भी काबा है, वहां पुष्ट करके नहीं खड़े होंगे, वहां अदब से खड़े होंगे। और जब जिंदा ताबिंदा है तो बेसहारा न समझे जमाना हमें, सरकार जिंदा है ताबिंदा है, अदब एहतराम कितना है। ये दो सही अहादीस आपके सामने पेश करते हुए आगे इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि वहां हाजिर होना है तो हाजिरी का हमारा अंदाज क्या है और किस अंदाज को हाईलाइट करने के लिए हमने ये तहरीक शुरू कर दी है। मुस्तदरक इमाम हाकिम देख लीजिए, मुस्नद इमाम अहमद देख लीजिए, दोनों के अंदर यह हदीस मौजूद है
आज कोई कहते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मट्टी में मिल गए तो कादियानी खुश होते हैं, कोई कहता है वहां पत्थर हैं कुछ है ही नहीं तुम क्या मांगते हो जाके, तो यहूदी ईसाई खुश हो गए कि तुम्हारा तो नबी से रिलेशन ही नहीं रहा, अब किसी और की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। तो मैं मीनारे पाकिस्तान के साए तले उस दीन की बात कर रहा हूं जो सुफ़ा पे पढ़ाया गया। ये देखो मुस्तदरक लिल हाकिम है, मुस्नद इमाम अहमद है, हदीस सही वल इस्नाद है। हम कहां जाते हैं, मकीने गुंबदे खजरा की शान क्या है, किस अंदाज में जलवागर है। मरवान आया, उसने देखा एक शख्स को वो कब्रे रसूल सलाम पे हाजिरी दे रहा है, वादियन वजहू अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की कब्र पे चेहरा रखा हुआ है। जाली को हाथ लगाने की बात नहीं हो रही, कब्रे पुरनूर पे चेहरा रखने की बात हो रही है।